वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, विन और लूज। जी हाँ, आपके रिलेशन में भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। तो ये रीडिंग जो है उस इंसान के बारे में है जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। इसे मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन ऑप्शंस को देखें। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन जिन्होंने चुना है विन और लूज, यानी कि जीतना या हार जाना। क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? पहला कार्ड तो है, आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो और जिस इंसान का वेट कर रहे हो उनसे आपको गजब का अट्रैक्शन है, इमोशनल कनेक्शन भी आप उनसे बहुत ज़्यादा फील करते हो। आप उनसे दिल की गहराई से जुड़े हो, ना कि किसी बेनिफिट के लिए, किसी फ़ायदे के लिए नहीं जुड़े। आप उन्हें या तो बहुत लंबे समय से डेट कर रहे हो, ये कोई लव रिलेशन हो सकता है आपका। कुछ लोगों में मुझे ये आपका लिविंग रिलेशन में जो पार्टनर है वो नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये वो पर्सन नज़र आ रहे हैं जिन्होंने आपके नंबर को या आपके किसी आईडी या अकाउंट को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये सोचकर कि ऐसा कैसे उन्होंने किया, क्योंकि आपने उनको हर मोमेंट पे, हर कदम पे हिम्मत दी है, अपना साथ दिया है। उनके लिए आपने सब कुछ किया भी होगा और उन्होंने भी एक वक्त पर आपके रिश्ते में अपने प्यार को दिखाने के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपको उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। अब देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे शुरू में आपके कार्ड्स मिले थे तो मैंने आपकी एनर्जी बताई है। अब उनके हिस्से में देखते हैं कौन से कार्ड्स निकले हैं जो आपकी एनर्जी को बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो ऑनलाइन कब आपको मैसेज करें या कॉल करें, और वो आपको ना अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। यहाँ ना मेरे कुछ व्यूअर्स ने इनको भी ब्लॉक किया हो सकता है, क्योंकि टैरो में एनर्जीज जो होती हैं वो गाइस वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। लेकिन ये पर्सन को ये लगता है कि अभी भी आपके अंदर कोई ईगो है, एटीट्यूड है, एंड ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं। अब ये थर्ड पार्टी, इनका मुझे फैमिली का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली फैमिली है, घर के बड़े लोग हैं इनके घर में। इनके घर में कोई बड़ा है, भाई बहनों में से, या कोई घर के बड़े लोग जैसे पिताजी, माताजी, दादा दादी, नाना नानी, घर में बड़ा कोई मदर लाइक फिगर भी हो सकता है, जैसे बड़ी भाभी है, बड़ी चाची, नानी या बड़ी बहन। ये किसी से डरते हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर आप इनसे फ्यूचर सोचते हो या पास्ट में कोई भविष्य को लेकर दोनों ने बात की थी, तो इन्होंने अपने घर के बड़े लोगों की बात मानकर या उनके साथ इन्होंने कोई हिंट दिया होगा आपके बारे में। मुझे ये डायरेक्ट हिंट नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट लग रहा है। जब उनको पता लगा कि इन्होंने जो हिंट अपने परिवार में आपके लिए दिया है उससे इनको कोई पॉजिटिव
रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इन्होंने आपसे ना दूरी बनानी शुरू कर दी। ये उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 70% उन लोगों के कार्ड्स हैं जो इनसे बहुत टाइम से शादी की उम्मीद लगा रहे हैं कि ये आपसे शादी करेंगे, और शादी के नाम पर ही ये रिश्ता ख़राब हुआ है। लेकिन अभी भी आपको ट्रस्ट है अपने डिवाइन पर, आप बिलीव करते हो अपने आप पर, और कहीं ना कहीं आपने अपनी हिम्मत को खोया नहीं है। आप अंदर से पॉजिटिव बन रहे हो, बार बार अपने आप को अफर्मेशंस बोलते हो, अपने माइंड को नेगेटिव होने से रोकते हो, बचाते हो। तो कहीं ना कहीं आपने उम्मीद रखी हुई है कि इस रिश्ते में मुझे हिम्मत दिखानी होगी, ऐसे कैसे ये मुझे छोड़ सकते हैं। शायद आप इसलिए उनकी रीडिंग सुन रहे हो। और कुछ लोग इसी ऑप्शन में एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसकी पहले कहीं शादी हुई थी, बाद में डिवोर्स हो गया, या अभी भी किसी ऐसे इंसान से आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जो कहीं पे शादीशुदा हैं और वो अपनी मैरिज को भी बचा रहे हैं और आपके साथ भी इस रिलेशन को बचा रहे हैं। तो आपको जाने भी नहीं दे रहे और प्रॉपरली आपकी लाइफ में वापस भी नहीं आ रहे। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है आपका प्यार, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सिचुएशन को खराब होने से बचा तो रखा है, लेकिन वो इस रिश्ते में प्रॉपरली टाइम, एनर्जी और लव शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि अंदर से सोच बहुत रहे हैं, घबराहट भी है, परिवार से भी डरते हैं, समाज से भी डरते हैं, और इस बात से भी डरते हैं कि मेरी इमेज जो है, मेरा सोशल सर्कल या मेरी पब्लिक इमेज, वो किसी तरह से ख़राब ना हो जाए। ये अपने दोस्तों को शायद आपके बारे में नहीं बताना चाहते, और इनको लगता है कि अभी वो टाइम भी नहीं है कि ये अपने दोस्तों में आपके रिश्ते के बारे में बताएं। तो उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो इस रिलेशन में आपको अपनाना चाहेंगे, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशंस पर। जैसे उनकी कुछ शर्तें होंगी, कुछ डिमांड होगी आपसे, या कुछ उनका आपको लेकर प्लानिंग होगा जो वो आपको बोलेंगे कि मुझे ये इस रिश्ते से चाहिए, अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो या तुम मुझे अंडरस्टैंड करते हो तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ वो आपको कोई जवाब ही नहीं देंगे और आपके साथ इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ इस तरह का रिलेशन आगे भी चलाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके बारे में आपने सिर्फ सोचना ही है या आपने भी कोई एक्शन लेना है। और यहाँ पे मुझे इनकी राशियाँ जो नज़र आ रही हैं, स्ट्रॉन्ग राशियाँ हैं, फायर एलिमेंट की राशियाँ। ये इनके सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके हॉरोस्कोप में होंगी। जैसे एरीज़ है पहले नंबर पे, उसके बाद है लियो, फिर सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ये इनके ज़ोडिएक है। जिनके लिए आप ओवर इमोशनल फील कर रहे हो, वो थोड़े प्रैक्टिकल बन चुके हैं, थोड़ा सा इमोशन से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको आउटकम पता है, उनको एंड रिजल्ट पता है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, शायद वो इसीलिए भाग रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो वाटर एलिमेंट की राशियाँ हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तीसरा एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट का, जिसमें 2 साइन हैं, टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या राशि। लास्ट में जो राशि बचती है वो है एयर एलिमेंट, वायु तत्व की राशि, और इसका एलिमेंट जो होता है ये बहुत ही वेवरिंग माइंड का होता है। जो वायु तत्व की राशि होती है वो हमेशा अपने दोहरे विचारों में, 2 सिचुएशंस में, 2 रास्तों पर अपने ध्यान को, अपने मन को उलझा हुआ महसूस करते हैं।
तो लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी इनकी राशियां हो सकती हैं। अभी ये करंटली लव फील कर रहे हैं, डेफिनेटली प्यार तो है इन्हें, उनको ये भी पता है कि आप भी प्यार करते हो, लेकिन ये थोड़ा लाइटली प्लेफुल एनर्जी के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस होना, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना या बहुत जल्दी परेशान होना, ऐसा इनकी सोच में अभी नज़र नहीं आ रहा। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग। मैंने कोशिश की है, जो कुछ भी ज़रूरी था वो मैंने आपको बताया है। कभी कभी एंजल्स के इसी तरह से मैसेज आते हैं, अच्छा या बुरा डिसाइड हम नहीं करते, आपकी एनर्जी करती है, आपके लिए एंजल्स डिसाइड करते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं। तो ये रेजोनेट हुई है, ज़रूर प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में एनर्जी को क्लेम करके और वीडियो को लाइक देकर। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? पहले तो कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़िद्दी मानते हैं, और कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जिनके पार्टनर ज़िद्दी हैं। क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोगों की है, हज़ारों लोग देख रहे हैं, हज़ारों लोग सुन भी रहे हैं, तो कुछ कार्ड्स में आपकी एनर्जी में ज़िद्दीपन है, और कुछ कार्ड्स इनके ऐसे हैं जिसमें इनका ज़िद्दी नेचर, रिजिड एटीट्यूड, जल्दी चेंज होने में ये बिलीव नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने आप को बदलने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, अगर मेरे रिलेशन में मेरी वजह से दिक्कत आ रही है तो मैं अपने आप को चेंज करूँगा या करूँगी। वो इनके अंदर मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली प्यार में अगर किसी को सोचते हैं, किसी रिश्ते के बारे में, तो वो आप हो। और ये कुछ लोगों के लिए कहीं दूर भी रहते होंगे आपसे, कोई ओवरसीज़ कनेक्शन हो सकता है, किसी फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, और जिन लोगों के पार्टनर उन्हीं के देश में हैं तो इनका आपसे ट्रैवलिंग डिस्टेंस काफ़ी होगा। बहुत कम लोगों के लिए ये आप ही के शहर से हैं, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है कि ये रोज़ रोज़ आपको मिलने नहीं आते, कई कई महीनों तक आपके रिश्ते में शायद मिलना होता ही नहीं है। प्लानिंग बनती है, लेकिन वो प्लानिंग बीच में लड़ाई झगड़े के कारण अधूरी रह जाती है। बट डोंट वरी, जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं अब वो खुद अनब्लॉक करके बात करने की एनर्जी में लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन को कहीं से धोखा मिला है। इस पर्सन को धोखा मिला है किसी ऐसे व्यक्ति से जो इनके साथ काम करते हों, या किसी बचपन के पुराने दोस्त हों, कोई पुराना जानकार हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पुराने ऑफिस में साथ काम करता हो, करती हो, या किसी ऐसे इंसान से धोखा मिला हो जो थर्ड पार्टी हो, जैसे इनका कोई एक्स इनकी लाइफ में रहा, और जब ये एक्स के साथ कांटेक्ट में थे तो शायद ये आपके साथ भी रिलेशन में आ गए थे, और इनको लग रहा था कि आपको कभी भी ये बात की भनक नहीं लगेगी कि आपके अलावा भी इनके जीवन में कोई और है। लेकिन जब आपको पता लगा कि ये आपको चीट कर रहे हैं, आपने तुरंत इनको अपनी लाइफ से आउट कर दिया। तो ये फील कर रहे हैं, ये दुखी हैं। ये भी हो सकता है कि पिछले 10-15 दिनों में ये इमोशनल होकर, रोकर भगवान के आगे आपसे माफ़ी मांग रहे हों कि मेरे पार्टनर के साथ मैंने जो किया, भगवान मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इनके साथ कोई चीटिंग हुई है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनको प्यार में ही धोखा मिला हो, इनको किसी इंसान से चीटिंग मिली है, कोई ऑफिस में किसी बॉस ने इनको नीचा दिखाने की कोशिश की, किसी पर्सन ने इनकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया, इनको किसी ने
मदद मांगी होगी और इन्होंने उसकी मदद कर दी। बाद में इन्हें पता चला कि वो तो इनको यूज़ कर गया, तो ये ना चीटेड फील कर रहे हैं, ये बिट्रेयल फील कर रहे हैं। और इनको समझ आ रहा है कि जब खुद को इंसान को धोखा मिलता है तो कैसे दिल टूटता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन याद कर रहे हैं और अपने कर्मों को रो रहे हैं। ये पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि इनके मेरे पास कुछ मैसेज भी आए हैं। पहला मैसेज है इनका, कैन यू प्लीज कॉल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, आई नो दैट आई डिड हर्ट यू बट आई वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क आउट। वाओ, ये जो मैसेज है ये बहुत लंबा मैसेज था। पहले तो ये कह रहे हैं इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, और दूसरी बात इस पर्सन को आपका इंतज़ार भी है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पहले अपना मन बनाया हो कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, किसी और रिलेशन में चले जाएंगे, किसी और को टाइम देंगे, शायद ये आपको भूल जाएंगे। लेकिन हो सकता है जिसके चक्कर में ये आपको छोड़कर गए थे उसी व्यक्ति ने इनका दिल तोड़ दिया। कोई पैसे के लिए रिलेशन बनाता है, कोई टाइम पास के लिए रिलेशन बनाता है, कोई फिज़िकल प्लेजर के लिए रिलेशन बनाता है, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए रिलेशन बनाते हैं क्योंकि उनको उनसे किसी तरह का फ़ायदा दिखता है कि ये पर्सन को अपनी लाइफ में इसलिए लाना है क्योंकि मुझे इससे कोई फ़ायदा है। तो ये पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गए थे जहाँ से इनको कार्मिकली एक शॉक मिला है, एक मेजर शॉक, और वो इनका कोई कार्मिक ही होगा, क्योंकि जब भी सडन ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ में होते हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में अचानक घटती हैं, उसके पीछे कर्मा का मेजर रोल रहता है। तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए या आप उनकी लाइफ में चले जाओ, और जो भी इनकी लाइफ में हुआ है ये बताएंगे नहीं। इतना मैं आपको बता दूं, ये नहीं बताएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद ये भी नहीं बताएंगे कि उनको कोई नुकसान हुआ है। अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से या अपनी पर्सनैलिटी में इस दुख का किसी भी तरह से झलक बाहर निकलना, कोई इनको जज कर पाए, कोई इनको रिकग्नाइज कर पाए, कोई इनको पढ़ पाए कि इसकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, ये वो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इनके अंदर वो रिजिडिटी है, वो स्टबर्ननेस है, और सामने झुककर माफ़ी मांगने से भी ये कतराते हैं। तो इनके लिए मुझे अगले लव मैसेजेस में जो नज़र आ रहा है वो ये है, चलो फिर से ट्राई करते हैं, हम दोबारा से उन्हीं पलों को जिएंगे जो हमने पहले बनाए थे। बस ये इतना ही मैसेज है, चलो फिर से ट्राई करते हैं, हम फिर से उन्हीं पलों को दोबारा जिएंगे जो हमने बनाए थे। यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, जो आपके भूतकाल में इनके साथ मेमोरीज़ बनी है, जो आपका समय इनके साथ गुजरा है, जो टाइम आप लोगों ने इकट्ठों ने एक दूसरे को दिया था, वो कोज़ी मेमोरीज़, वो रोमांटिक टाइम, वो इमोशनल बॉन्ड, वो एक दूसरे को लेकर लड़ाई करना, झगड़ा करना, फिर एक दूसरे को मनाना, एक दूसरे के फ़ोन कॉल का वेट करना, तो वो रिलेशन शायद इनका किसी और से नहीं बन पा रहा। वो मिस कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपके प्रेजेंस को, आपके क्यूट एंड ब्यूटीफुल फेस को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ फिज़िकल एनर्जी फील हो रही है। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा ना कंप्लीट पैकेज मानते हैं, मतलब उनको लगता है कि लड़ लो झगड़ लो बट इसको छोड़ के मत जाओ, क्योंकि ऐसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। आपका शायद नेचर ऐसा होगा कि आप लोगों को जल्दी माफ़ भी कर देते हो और उनके गलतियों से उनको जज नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बार बार एक ही बात पकड़ के टांग खींचते रहते हैं कि तुम में तो ये गलत था, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। आपका शायद ऐसा होगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो डेफिनेटली उनको लगता है
कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, जहाँ पे मस्ती करनी है वहाँ पे आप मस्ती करते हो, जहाँ पे इनको सीरियस होके लाइफ की कोई एडवाइस या गाइडेंस देनी है वहाँ पे आप समझदार भी बन जाते हो, और जहाँ पर आपको लगता है कि इनको प्यार में, रिश्ते में मेहनत करने के बारे में बताया जाए कि रिलेशन को इक्वल गिव एंड टेक में चलाना चाहिए, तो वहाँ पे आप इन्हें अपने एक्शन से और अपनी बातों से ये सब करके दिखाते हो, जिससे आपका कनेक्शन वो एक स्पेशल कनेक्शन मानते हैं, एक यूनिक बॉन्ड मानते हैं। डेफिनेटली ये वापस आना चाहते हैं गाइस। यहाँ पे राशियाँ सारी ही निकली हैं, और ये अगर आपकी तरफ आएंगे, ये कुछ लोगों में अगले 11 दिनों में भी आ सकते हैं, या फिर आ सकते हैं अगले 28 दिनों में। तो इस रीडिंग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और अगर रेजोनेट करी है तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चुना है गाइज, आज हम जानते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं या वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ ये पर्सन बहुत ही वर्कोहॉलिक लग रहे हैं मुझे, अपने काम में बहुत फोकस करते हैं, और शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत बड़े सपने देखे हैं, और उन्हें पूरा करने की इनमें वो बात भी है, हिम्मत भी है, और वो काबिलियत भी है। लेकिन इनकी लाइफ का मेजर सेटबैक है रिलेशनशिप्स। इनको आपसे पहले भी लाइफ में झटके मिले हैं, धोखे मिले हैं, प्यार में, दोस्ती में। ये पर्सन की सोच ना ऐसी है कि आप किसी को प्यार भी करो ना तो उसको दिखाओ मत। ये अपने प्यार को ना ताला मार के रखते हैं, और चाबी भी इन्हीं के पास है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को ज़्यादा प्यार करोगे, ज़्यादा दिखाओगे, तो वो पर्सन आपको लेकर केयरलेस हो जाएगा, उस पर्सन को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस। वो पर्सन आपको ऐसा समझेगा कि ये तो मेरे पीछे पागल है, ये मुझे कभी छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। लेकिन इनको ऐसा पसंद नहीं है, ये चाहते हैं कि ये लोगों को चेज़ ना करें, ये लोगों को मनाने के लिए उनके पीछे ना जाएं, ये लोगों के सामने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहें, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, और बिल्कुल ब्रेव होकर, करेजियस होकर, बोल्ड होकर दुनिया वालों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें। इनके अंदर ना मुझे मैस्कुलिन एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही है, और आपके अंदर लग रही है मुझे फेमिनिन एनर्जी। तो दोनों ऑपोजिट हो, लेकिन ब्लेंड बहुत अच्छे से करते हो। आप उनको कॉम्प्लीमेंट करते हो, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अब करंट सिचुएशन क्या है, दोनों के जीवन में जो रास्ते हैं मुझे एक दूसरे से दूर दिख रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि प्यार दोनों में बरकरार है, चाहे ये आपसे कहीं भी रहते हैं, आपसे किसी दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं, लेकिन प्यार है। और ये एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हैं, शायद इनके घर परिवार में इनसे छोटे भाई बहन हैं, या इनके घर परिवार की, अगर ये घर में छोटे हैं तो जिम्मेदारियां इनके कंधों पर ज़्यादा हैं। उसके बाद कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको आने वाले 1 महीने में या अगले 11 दिनों में, 21 दिनों में, देखिए आपके लिए नंबर 1 एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, या तो अगले 1 महीने में, या अभी से नेक्स्ट 11 डेज या 21 डेज। अचानक ये रोते हुए वापस आएंगे।
इमोशनल होकर अपनी कोई पुरानी बात आपसे शेयर करेंगे या पुरानी बात को लेकर आपसे कोई क्लैरिटी मांगेंगे। क्योंकि इनके लिए ना मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स मिले हैं जहाँ पर ये इंसान जल्दी रोते नहीं हैं और जल्दी गिड़गिड़ाते भी नहीं हैं, किसी के आगे अपने इमोशंस या फीलिंग्स को बयान नहीं करते, हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग माइंड को, प्रैक्टिकल एनर्जी को या अपने एनालिटिकल ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आपने अपने प्यार से इस इंसान के दिल में वो प्यार की बारिश कर दी है जिसको ये फील करते हैं, जिसको ये याद करते हैं। शायद बहुत टाइम तक आपको मिलने से पहले ये हील नहीं हुए थे, चाहे इनके लाइफ में एक रिलेशन आ, 2 रहा, 3 रहा, आप उनको बाद में मिले हो, या इनका कोई पहला शादी कहीं पे हुआ था, शादी चली नहीं, डिवोर्स हो गया, या कुछ लोगों के अभी भी शादी में डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। और अगर इनकी मैरिज नहीं हुई तो शायद आप दोनों को लेकर ये मैरिज सोचते हैं, लेकिन फिर इनके मन में वो बात आती है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कभी होगा? क्योंकि हो सकता है इनके जीवन में शायद इनके घर वालों से इनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बचपन से ही सिखाया गया हो, समझाया गया हो कि पेरेंट्स के अलावा ये अपनी लाइफ में कभी भी मैरिज का डिसीजन अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि शायद इनकी फैमिली ऐसी हो। और हम यहाँ किसी को गलत नहीं बोलेंगे, ना किसी को गलत जज करेंगे, क्योंकि ये सबकी लाइफ है और सब लोग एक जैसे नहीं होते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे सामने ना जस्टिस के कार्ड्स और रीबर्थ के कार्ड, जो कि जजमेंट का कार्ड होता है, वो ये दिखाता है कि इस पर्सन को एक वेकअप कॉल मिलने वाला है। एक अचानक इनके जीवन में कोई ऐसा इनको अवेकन करने के लिए, इनके इनर कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करने के लिए कोई ऐसा वेकअप कॉल यूनिवर्स का, एंजल्स या डिवाइन का सडनली मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, जो इस पर्सन को आपके साथ रिकंसिलिएशन के लिए, यानी कि दोबारा इस रिश्ते में आप दोनों को यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? मैंने आपको जो टाइम बताया है, कुछ ऐसा सडनली होने वाला है। एक साइकिल मेजरली आप दोनों की लाइफ में ख़त्म हो चुका है, यानी कि लंबे समय से जो कहानी प्यार की आगे नहीं बढ़ रही थी, कुछ एंड हो गया था, चाहे ब्रेकअप हो गया था, चाहे कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, चाहे इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, चाहे आपने ब्लॉक कर दिया था, या आप दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया था, बट बातें कम हो गई थी। अब वो साइकिल, वो सिचुएशन ख़त्म हो रही है। अब एक नया फूल उस नई बारिश से खिलेगा जो अभी तक नहीं खिल पाया था। तो एक ब्लॉसम ऑसम टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। बस आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार दो, आपके घर परिवार में टाइम बहुत देना है, माता पिता की सेवा करनी है, भाई बहनों के साथ बैठना है, क्योंकि कई बार रिलेशन के चक्कर में हम उनको भूल जाते हैं। हमें लगता है सारा दिन फ़ोन के ऊपर हम अपने रिलेशन वालों का स्टेटस चेक करते रहें, उनका लास्ट सीन देखते रहें, उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहें, लेकिन अपनी फैमिली को हम नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो आप अपनी फैमिली में जितना टाइम दोगे, फैमिली वालों की सेवा करोगे, फैमिली वालों का टेक केयर करोगे, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ का भार उठाओगे या अपना कुछ कंट्रीब्यूशन फैमिली के लिए करोगे, आपको उतना ही बेनिफिट अपनी रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ में, या अगर मैरिज हो गई है तो मैरिटल लाइफ में रिसीव होने वाला है। और ये लिख कर ले लो आप, क्योंकि आपका कुछ कर्मा है अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि यहाँ वो लोग भी हैं जिनकी अपनी फैमिली में किसी एक मेंबर के साथ या तो बनती नहीं है, या फिर
अक्सर विचारों की मतभेदता रहती है, आपस में विचार मैच नहीं करते। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय की हो, पसंद आई हो रीडिंग आप लोगों को। और ये राशियाँ सभी हैं इनकी। इस तरह की रीडिंग्स अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं, आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। यदि किसी अन्य ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल गाइस आप लोगों के लिए इतना ही है। मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन 4, आप जिन्हें प्यार करते हो या जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो कार्ड्स हैं वो उन लोगों के निकले हैं जो इस पर्सन से एक लंबे टाइम से कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ 60 to 65% लोगों का कांटेक्ट उनके पार्टनर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, या तो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है या आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है। रीज़न कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, करियर इशू हो सकता है, या डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो ट्रैवलिंग को लेकर कोई मेजर ऑब्स्टेकल, कोई इशू पास्ट में आप दोनों के बीच हुआ हो और उस वजह से अभी तक वो पुराना इशू रिज़ॉल्व नहीं हो पाया, तो उसके बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। इस पर्सन के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी शायद साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, आप पर नज़र है, लेकिन कुछ शोर हल्ला या कोई ऐसा स्ट्रॉन्गली आपको कोई एक्शन ऐसा नज़र नहीं आएगा। बट बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आप दोनों को इस रिलेशन से जुड़ा कोई मेजर साइन दिखा रहे होंगे। कोई ऐसा सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हुआ होगा या होने वाला है जिसे आप नेक्स्ट 22 डेज़ में, 22 दिनों में नोटिस करने वाले हो। अब वो चेंज क्या है? कुछ लोगों में ये चेंज होगा कि ये पर्सन अपने लाइफ से किसी कार्मिक सिचुएशन को एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अगर उनको चुनना पड़ रहा था आप में या किसी और में, तो वो अपनी चॉइस को क्लियर रखेंगे। ये पर्सन आपसे टाइम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे देखने वाले लोगों के पार्टनर 22 दिनों में अपनी लाइफ में आपको हमेशा के लिए मिल जाएंगे या हमेशा हमेशा के लिए शादी जैसा बड़ा प्रपोज़ल, कोर्ट मैरिज या लिविंग रिलेशन में रहना हो या शादी करके रहना हो, कुछ ऐसा ऑफ़र करेंगे, लेकिन सबके साथ नहीं। तो ये पर्सन ना शायद किसी स्पिरिचुअल टीचर से, गुरु से, मेंटोर से, या इन्होंने ऑनलाइन कोई टैरो वीडियो देखा हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ आर्टिकल सर्च किया हो, या फिर इनका कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो इन सब एरियाज़ में या इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट लेते हों, जिससे इनको इसके बारे में पता लगा है कि वो अपनी लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कभी कभी कुछ हीलिंग सेशंस या रिचुअल्स, रेमेडीज़ को करना पड़ता है। क्योंकि ये पहले शायद नॉन बिलीवर होंगे, विश्वास नहीं करते होंगे, ज्योतिष में ज़्यादा मानते नहीं होंगे। सबके लिए नहीं है गाइस, क्योंकि दुनिया बहुत अलग लोगों से बनी है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं। दुनिया में वो लोग भी हैं जो टैरो में बहुत यकीन रखते हैं, ज्योतिष में यकीन रखते हैं, या उनके घर परिवार में से भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो कुंडलियाँ मैच करवाते हैं, शादी होने से पहले हॉरोस्कोप चेक करवाते हैं, मैच मेकिंग करवाते हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो ये सब बातों में
बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको लगता है ये फिजूल का सुपरस्टिशन है, फालतू का ऐसा भ्रम है, ऐसा इल्यूजन है जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के कार्ड्स देखकर लग रहा है कि इनको स्पिरिचुअली ग्रो करने में कोई डिवाइन पावर, एंजल्स हो गए या कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंसान ज़रूर है जिससे ये कभी कभी अपनी बातों को शेयर करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल प्लान्स हो, फ्यूचर का कोई डिस्कशन हो। क्योंकि मुझे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स नज़र नहीं आ रहे जिनसे ये बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करते हो या शेयर करते हो। वैसे इनका काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग है, काफ़ी बड़ा सोशल सर्कल है, लेकिन सारे इनके दोस्त नहीं हैं। इनके करीबी दोस्त मुझे गिने चुने 2 या 3 ही नज़र आ रहे हैं जो इनकी लाइफ में काफ़ी लंबे समय से होंगे और उनसे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइफ सिचुएशंस पर, सर्कमस्टेंसेस पर डिस्कशंस करना, उनकी राय लेना, कुछ अपनी राय देना, इस तरह का इनका कनेक्शन या उनसे बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको लेकर भी इन्होंने कोई बात ज़रूर की है, क्योंकि ये मुझे फैमिली मेम्बर नहीं लग रहे, ये मुझे कोई बाहर का व्यक्ति लग रहा है, कोई करीबी दोस्त है जिनको ये अपना फैमिली ही मानते हो, लेकिन परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अगले 22 दिनों में किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजरने वाले हैं। कोई ऐसा मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से तूफान आ सकता है, भूकंप आ सकता है जो इनको शेकन अप कर देगा, इनको बता देगा कि कभी कभी दुनिया में हमें अकेले सोचने और अकेले समझने में राइट टाइम का वेट नहीं करना होता। कभी कभी जब यूनिवर्स इंटरवीन करते हैं, जब डिवाइन की इंटरवेंशन होती है, तो हमें कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट या नेगेटिव सिचुएशंस को रिलीज़ करना पड़ता है, कट, कैंसल और क्लियर भी करना पड़ता है। तो अगर आपके और इनके रिश्ते में इन्हीं की तरफ से कोई डिले है, इन्हीं की तरफ से प्रॉब्लम है, इन्हीं की तरफ से आपको बार बार रिजेक्ट किया जाता है, आपके प्यार को समझा नहीं जाता और आपको गुस्सा निकाल कर ये साइड कर देते हैं और फिर बाद में अपनी गलती को अंदर ही अंदर पछताते हुए महसूस करते हैं, तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ ऐसा प्लान करना है, कुछ ऐसा ऑफ़र करना है जो लॉन्ग रन में इस कनेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो शादी अगर आपका इनके साथ प्लान है या आपने इनसे शादी के बारे में सोचा है, तो ये भी उस प्रपोज़ल के लिए या उस प्लानिंग के लिए अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली एंड कहीं ना कहीं इमोशनली रेडी कर रहे हैं। और जो लोग इस पर्सन से दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो हो सकता है विद इन 8 to 9 वीक्स, 8 से 9 हफ्तों के बीच में आपका ये पर्सन आपकी लाइफ में ट्रैवल करके, यात्रा करके आपको मिलने के बारे में सोचे या उसका प्लान आपको लेकर मिलने का है या नहीं, उसके बारे में भी वो आपसे बातें करने वाले हैं। और जिनका नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है या टोटली ब्रेकअप हो गया है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि कम से कम आपको वेट करना चाहिए 1 महीने का, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ चुका है पिछले 4-5 महीनों में जिससे अब आपको सबक सीखना चाहिए और अपने आप को फाइनली मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं आ सकता जो मुझे अकेला छोड़कर चला जाए। क्योंकि जब आप अपनी पावर किसी और के हाथों में दे देते हो ना कि तुम्हारे लिए तो मेरी सारी दुनिया ही रुक जाएगी, तो उसको एक
ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये इंसान मेरे पीछे इतना पागल है, इतना डिपेंडेंट है कि मैं चाहे इसकी लाइफ में 3 महीने ना जाऊं, 6 महीने ना जाऊं, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो कुछ लोगों के पर्सन इसी वजह से आपकी लाइफ से आना जाना लगा कर रखते हैं। और ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स की थी। आई होप आपको अपने अपने आंसर्स मिले हों। जो लोग किसी अदर ऑप्शन की तरफ इंट्यूटिवली अपने ध्यान को खिंचा हुआ फील करते हैं, वो कोई अदर ऑप्शन भी सुन सकते हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके एनर्जी को आप लोग क्लेम भी कर सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।